मतलब ये है कि कभी भी जल्दबाजी में बिल्ली नहीं पालना चाहिए। बिल्ली नहीं पालना यानी गलत फहमी नहीं पालना अपने को जीवन में। तो मैं तो यह कहानी सुन के समझ आ गया हूं कि कभी भी जिंदगी में बिल्ली नहीं पालना चाहिए। धर्मेंद्र भैया का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे ऑफिस में पधारे। आज कोई नहीं, हमारा ही ऑफिस है ये भी। जी 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 बिल्कुल आपका प्रेम है जी धर्मेंद्र भैया। और क्या चल रहा? बस कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया। आज हम आप मिले हैं तो हम चाहते हैं कुछ प्रेरक चर्चा करें, अच्छा। क्योंकि आप दुनिया को हंसा तो रही हैं। ये भी जीवन का बहुत बड़ा, किसी व्यक्ति को हंसाना उसकी लाइफ में। मैं तो आपसे आपके वीडियो जब भी टेंशन में रहता हूँ आपका वीडियो देख लेता हूँ तो बड़ा ही आनंद आ जाता है कि यार जीवन के सारे बोझ एक तरफ। मैं भी बहुत खुशी मिले जब भी मतलब कोई लोग मिले तो वो बोले अरे यार वो मतलब अधिकतर तो कोरोना वाली बात आप और उस टाइम हॉस्पिटल था नहीं और वो तुम्हारी वीडियो देखता था मैं। अरे डॉक्टर बता दो कि अरे इनकी वीडियो देखो। जी जी तो बड़ी खुशी हुई। पर फिर भी मैं लोगों से बोलता हूँ कि जीवन में सारे काम करो, जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। क्यों बिल्ली क्यों नहीं पालनी? बिल्ली इसलिए नहीं पालनी चाहिए कि बिल्ली से मुझे एक कहानी याद आती है, आपको तो सुनाऊं। तो जीवन में एक बार क्या हुआ, ऐसी बातें हो रही थी। एक शिष्य हुए गुरु के, जैसे हम आप बैठे हैं तो वो भी अपने गुरु अपने शिष्य को समझा रहे थे कि जीवन में बेटा कभी बिल्ली मत पालना। पर गुरु जी से उसका भी बड़े मन में जिज्ञासा हुई। गुरु जी बार बार मुझसे कहते हैं कि बिल्ली नहीं पालना, तो भाई क्यों नहीं पालना, इसका कुछ अर्थ होगा, नहीं तो गुरु जी चले जाएंगे, रहस्य का रहस्य रह जाएगा कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। सही बात। तो उसका एक दिन बोला, गुरु जी के पैर दबा रहा था, बोले गुरु जी बिल्ली क्यों नहीं पालना? तो बोले अब तू इतनी जिद से पूछता है तो बताता हूँ। देख, मैं बाल ब्रह्मचारी बन के संन्यास के लिए निकला था, जीवन में सब कुछ छोड़ के कि संन्यास करके अपने जीवन को एक उद्देश्य पे ले जाऊंगा। पर क्या हुआ कि जीवन आधा बीत चुका था, एक गांव जाता था, वहाँ आजकल क्या साधु संत भिक्षा इच्छा मांगने जाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, तो गांव जाता था। गांव जाते थे, वो सब मांगते थे। कभी कभी बरसात हो जाती थी तो 2-4 दिन का राशन एक बार में मांग ले जाते थे। पर वो जिस कुटिया में रहते थे गांव से, तो उसमें चूहे बहुत हो गए। अब गांव वालों को उन्होंने अपनी समस्या बताई कि यार मैं राशन पानी तो ले जाता हूँ पर वो चूहे खराब कर देते हैं। गांव वाले सब जुटे, क्योंकि सब उनको मानते थे। बोले महाराज जी हमारी एक सलाह है आपको, क्या भाई बिल्ली पाल दो, क्योंकि बिल्ली रहेगी तो चूहे नहीं आएंगे। बिल्ली चूहों को खा जाएगी, वैसे बिल्ली के रहने से चूहे नहीं आते। सही है। तो उनको बात जची। बोले ठीक है, सबने मिल के महाराज जी को एक बिल्ली भेंट कर दी। महाराज जी ने बिल्ली पाल दी। अब चूहे आना तो बंद हो गए, पर एक नई झंझट खड़ी हो गई कि बिल्ली को अब दोनों टाइम दूध चाहिए। अब महाराज जी देखे तो बिल्ली भूखी रहे तब महाराज जी जो 2-4 दिन में एक आते थे, महाराज जी को सुबह शाम दूध मांगने के लिए आना पड़े तो दूध मांगने के लिए परेशान हो गए कि साधना भी थोड़े बाधित होने लगी, रोज की झंझट। फिर गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले भैया ये बिल्ली तो दे दी पर इसको दूध मांगने के लिए मुझे रोज आना पड़े। अब महाराज जी बोले ये और नहीं झंझट। अब सब बैठे हुए थे। अब गांव के पहले होते थे, गांव में एक साथ बैठ के चबूतरों में लोग चर्चा करते थे। बोले महाराज जी की चलो भैया अपन को समाधान निकालना पड़ेगा। सबने निकाला कि यार महाराज जी को रोज रोज दूध मांगने आना पड़ता है, तो महाराज जी ऐसा करो हम आपको एक गाय दे देते हैं, तो आप उस गाय को क्या होगा, आपका भी काम चलता रहेगा, आपको रोज आना नहीं पड़ेगा, और आपके जंगल में आसपास चारा आरा लगा है तो गाय खाती रहेगी, आपका काम भी हो जाएगा, बिल्ली भी रहेगी, गाय भी आपके लिए भी दूध हो जाएगा। महाराज जी को बात जची। तो एक गाय ले गए। अब बरसात के सीजन के बाद चारा पानी खत्म हो जाता है, अब नई झंझट, गाय भूखी रहने लगी। अब महाराज जी का इसमें संत होके गाय को भूखा कैसे देख सकता हूँ। फिर गए गांव वालों के पास, जाते ही हफ्ते में बोले भैया ये तो सब ठीक है, आपने गाय दे दी पर गाय को खिलाएगा कौन? अब महाराज जी बोले तब बेटे पंचायत हुई, बताया, बोले चलो गाय तो आपको हम सब लोग मिलके, खेत है हमारा बगल में, हम आपको एक छोटा खेत दे देते हैं, बुबुआ बुआने के लिए हम आ जाएंगे, बाकी आप चारा काटते रहना। सही है। तो गाय का भी पेट भर जाएगा। गाय का भी पेट भर जाएगा, बढ़िया, आप चारा बोलो उसमें, हम लोग चलते हैं। तो एक दान कर दिया महाराज जी को छोटा खेत, और साथ में उसमें चारा। महाराज जी सुबह शाम चारा काट के गाय को खिलाते, गाय दूध निकालते। अब बात कहाँ से शुरू हुई थी? चूहों से। सब बढ़िया आराम से जी रहे थे, पर कहाँ गाय का दिन भर चारा काटते, गाय को खिलाते, दूध निकालते, बिल्ली खाती और
अब महाराज जी भूले गए कि हम साधना भी करते हैं। अच्छा। मैंने भी जब महाराज जी को बड़ा यार ये तो बड़ी झंझट हुई, अपन गए थे चूहे बस का समाधान देने, वो आ गए यहाँ तो 4 दिन में, अब तो साधना भी ना कर पाए। महाराज जी को बड़ा गुस्सा है, गाँव वालों के पास गए, बोले भैया यार तुमने एक सलाह के बाद ऐसी सलाह देते गए, अब तो मैं भूल ही गया कि मेरा साधा पूरे दिन चारा खाना, गाय को खिलाना, दूध निकालना, बिल्ली को मिलाना, इसी में दिन चला जाता। उसके बाद फिर गांव वालों को लगा हाँ यार ये तो बड़ी जटिल समस्या है। अब गांव वालों ने फिर एक प्रस्ताव रखा कि महाराज जी कोई बात नहीं, आपकी हम परमानेंट समस्या का समाधान करते हैं, आपका तो वैसा ही परहित के लिए आपने जन्म लिया। गांव में क्या है, एक अभी विधवा है जिसका आदमी अभी कुछ दिन पहले ही मरा, और आप तो वैसे ही संत हो, आपका काम ही पर रहते हो, क्यों ना वो विधवा को आप रख लो, अगर वो आपके साथ रहेगी तो उसका भी जीवन संवर जाएगा और आपकी सेवा भी करेगी, चारा भी काटेगी, सब कुछ वही करेगी। महाराज जी को बात जची। अब महाराज जी विधवा को ले गए, विधवा रही कुछ दिन तक, साथ में रही, अब महाराज जी की भी सेवा करती, गाय की भी सेवा करती, बाल ब्रह्मचारी तो थे महाराज जी। कुछ दिन बाद महाराज जी के बच्चे भी हो गए, और बच्चे हो गए तो महाराज जी ने वही बोला कि बेटा कभी बिल्ली मत पालना तू जीवन में। मैं निकला था काम ईश्वर को पाने, आज एक समस्या के बाद दूसरी बात देख मेरे भी इसी ग्रस्त जीवन में। इसी तरह क्या होता है जीवन में, आदमी क्या होता है, ऐसी जगह समाधान बनाने, भले बहुत सारे लोग हैं, इतनी समस्याएं आती है, परमानेंट समाधान के लिए ऐसी जगह चला जाता है कि उसको लोग समाधान तो दे देते हैं पर नई उलझनों में फंसाते जाते हैं, उल्टी मुसीबत हो ले तो इसी तरह महाराज जी ने जैसे अपना जीवन खत्म कर लिया, ऐसी हम अपने जीवन की तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए बिल्ली पाल लेते हैं, और वो बिल्ली कहां से कहां ले जाती है हमको। तो मतलब यह है कि कभी भी जल्दबाजी में बिल्ली नहीं पालना चाहिए। बिल्ली नहीं पालना यानी गलत फहमी नहीं पालना अपने को जीवन में, और किसी ऐसे व्यक्तियों से सलाह नहीं मांगना जो ऐसे समाधान देता है कि कई समस्याएं उलझती जाती है। तो मैं तो यह कहानी सुन के समझ आ गया हूं कि कभी भी जिंदगी में बिल्ली नहीं पालना चाहिए, या को पूरा अर्थ समझ आ गया है तो बस तुम भी अब कोशिश कर जो कि कभी भी जिंदगी में बिल्ली मत पाल जो, और ऐसे व्यक्ति से मत मिल जो जो समाधान के जगह और उल्टी मुसीबत दे देता है, ठीक है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। आप आज आए तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा चलो बिल्ली नहीं पाल रही। सही है, अब मिलेंगे अगली कहानी में।